Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Poisson distribution. जैसा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कॉन्सेप्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं. In statistics, a Poisson distribution is a probability distribution that is used to show how many times an event is likely to occur over a specified period. In other words, it is a count distribution. Poisson distributions are often used to understand independent events that occur at a constant rate within a given interval of time. It was named after French mathematician Simeon Denis Poisson. यानी कि जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप किया गया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन सिमियोन डेनिस पॉइजन के द्वारा. क्या कहा था इन्होंने इसके बारे में? इन्होंने बताया कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी इवेंट के कितने टाइम्स तक अकर होने के चांसेस हैं. यानी कितने टाइम कोई भी पर्टिकुलर इवेंट अकर होगी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज़ करते हैं. यानी कुल मिला के ये एक काउंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अकरेंस को समझने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि एक दिए हुए इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट रेट से अकर हो रही हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट फंक्शन होता है, और डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल्स है दे कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यूज़ इन अ लिस्ट. यानी कि उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होती है, तो इसी वजह से इसको हम डिस्क्रीट फंक्शन का नाम देते हैं. जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस रेंज में किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसी वजह से जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं. इसमें हम फुल वैल्यूज़ को, इंटीजर वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 0 भी हो सकता है इसके अंदर. इन वैल्यूज़ में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मूला फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्रॉपर फॉर्मूले से. फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा. यहाँ e का मतलब है यूलर्स नंबर और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 2.71828 अप टू डेस. x यहाँ पर नंबर ऑफ अकरेंस को डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4 जो भी है नंबर ऑफ अकरेंस, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. x फैक्टोरियल ये x के फैक्टोरियल को डिफाइन करता है, जैसे कि 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 दिया 12 दूनी 24 हो गया. ऐसे 5 फैक्टोरियल में 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर दो सबको तो 120 हो जाएगा. तो इस तरह से फैक्टोरियल x की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. लैम्डा क्या होता है यहाँ पर? लैम्डा इज द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नंबर और द एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. यानी किसी भी इवेंट के अकर होने के एवरेज नंबर को हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं, जिसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के नाम से भी जानते हैं. दैट इज़ क्लियर. अब यहाँ मैं कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स डिस्कस करूँगा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं. जैसे कि पीछे जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था उसमें px क्या है? px पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है, n नंबर ऑफ फाइनाइट ट्रायल्स को डिफाइन करते हैं, x नंबर ऑफ सक्सेस को डिफाइन करता है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिफाइन करता है. ठीक है, लैम्डा का मतलब मैंने बताया था आपको ना, इसकी वैल्यू ये एक फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू एनपी के बराबर होती है. यानी कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को डिफाइन करता है, और मीन बराबर किसके होता है? एन इंटू पी सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस ये हमेशा लैम्डा के बराबर होता है और इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन पी. ये भी आपको ध्यान रखना है. अगर सिग्मा स्क्वायर एन पी है तो इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा हो गया, और लैम्डा एन पी होता है तो ये अंडर रूट एन पी के बराबर हो जाता है. तो इस तरह से हम
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इन पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। आगे बात करते हैं हम अबाउट द सम ऑफ द रोल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। सम प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन विच पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड आर गिवन बिलो। द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज it is used in quality control statistics to count the number of defects of an item। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जब किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पर्टिकुलर लॉट के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। या फिर बायोलॉजी में नंबर ऑफ बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, अगर फिजिक्स की फील्ड की बात करी जाए तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हुए, उत्सर्जित हुए, इनको काउंट करने के लिए भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस की अगर फील्ड की बात करी जाए तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ को काउंट करने के लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड या इंश्योरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं उनको काउंट करने के लिए भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। वेटिंग टाइम प्रॉब्लम्स, ये आपने ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ी होंगी ना, ऑपरेशन रिसर्च में वेटिंग टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वेटिंग टाइम प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इनकमिंग टेलीफोन कॉल्स या फिर इनकमिंग कस्टमर्स को काउंट करने के लिए भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रोल क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, नंबर ऑफ ट्रैफिक अराइवल्स सच एज ट्रक्स एट टर्मिनल्स या फिर एरोप्लेन्स एट एयरपोर्ट्स या फिर शिप्स एट डॉक्स, इन सबको काउंट करने के लिए भी, यानी कितने नंबर ऑफ शिप्स अराइव हुए टर्मिनल पर या एरोप्लेन्स अराइव हुए एयरपोर्ट पर या शिप्स अराइव हुए डॉक्स पर, डॉक्स मतलब बंदरगाह, तो इन सब पर नंबर ऑफ ट्रैफिक को काउंट करने के लिए भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई, इसको भी हम किसके बेसिस पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर जो टाइप्ड मटेरियल है उसमें पर पेज के हिसाब से कितनी टाइपोग्राफिकल एरर्स अकर हुई, या फिर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई, इनको काउंट करने के लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इन प्रॉब्लम्स डीलिंग विद द इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स विद द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन पीस इज डिफेक्टिव इज वेरी स्मॉल एंड द लॉट्स आर वेरी लार्ज, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग इंस्पेक्शन को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि इनमें से जो डिफेक्टिव आइटम है वो बहुत स्मॉल है और लॉट बहुत लार्ज है, लॉट लार्ज है और उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स स्मॉल है, इनके काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टू मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग अ क्यू टू रिसीव अ सर्विस और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को परचेज करना है या कोई पर्टिकुलर सर्विस रिसीव करनी है तो उसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स क्यू मतलब लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग मॉडल को जो डेवलप किया जाता है वो भी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही डेवलप करते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं देयर आर अ वाइड एप्लीकेशंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है इसमें, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा सच दैट p of x is equal to 1 is equal to 0.2 into p of x is equal to 2. Find p of x is equal to 0. तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब आपको क्या करना है, उसके बेसिस पर p of x is equal to 0 की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको डिफाइन किया जाता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, जहाँ लैम्डा आपका एक पैरामीटर होता है, कांस्टेंट एक प्रॉपर पैरामीटर होता है।
चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब हमें एक क्वेश्चन कहते रखी है, वी आर गिवन दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू में दे रखी है। तो यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं फॉर्मूला। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू डेल लैम्डा की पावर 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और अपॉन फैक्टोरियल 1। ऐसे ही 0.2 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो ई की पावर माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इन्होंने लैम्डा लैम्डा इधर बचेगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना जाएगा 2 इंटू 1 2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे और 2 से कैंसिल करोगे 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन 10 बचेगा। लैम्डा से एक पावर कट जाएगी लैम्डा की, 10 इधर ले जाएंगे आप, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 ये फॉर्मूले में पुटअप कर दो, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर 0 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 0। लैम्डा की पावर 0 1 होता है और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पर ई की पावर क्या लगा दूंगा मैं, लैम्डा का मतलब 10, और ई की पावर माइनस 10 की वैल्यू को हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगी 0.00454। तो इसका मतलब पी एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी 0.0000454। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। इन अ कैफे द कस्टमर अराइव्स एट अ मीन रेट ऑफ 2 पर मिनट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ 5 कस्टमर्स इन 1 मिनट यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो डेटा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है डेटा, कि एक कैफ़े में जो कस्टमर्स है वो 2 कस्टमर्स पर मिनट के हिसाब से अराइव होते हैं। दैट इज़ क्लियर। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 मिनट में 5 कस्टमर्स अराइव होंगे, और इसके लिए आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू 2, क्योंकि अराइवल रेट कितना है 2 कस्टमर्स पर मिनट, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। हमें क्या निकालना है कि 1 मिनट में 5 कस्टमर्स अराइव होंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ओके, वैल्यू हमारे पास आ गई। अब पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ कर लीजिए। तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। इसमें x इज इक्वल टू 5 और लैम्डा इज इक्वल टू 2 लगाना है मुझे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, ई की पावर -2 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, ई की पावर -2, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, और फैक्टोरियल 5 कितना जाएगा 120। ठीक है, जब इनको आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आएगी। ई की पावर -2 की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, इसको आप 32 से मल्टीप्लाई करके 120 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.036। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ 5 कस्टमर्स पर मिनट इज 3.6%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको 0.036 को, तो 3.6 प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिनट में 5 कस्टमर्स अराइव होंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है ये, 2 टाइप्स ऑफ ईमेल्स अराइव एट अ कंपनी अकाउंट इंडिपेंडेंटली एंड एट रैंडम। External emails at a mean rate of 1 every 5 minutes and internal emails at a rate of 2 every 5 minutes. Calculate the probability of receiving 2 or more emails in a 2-minute interval. तो क्वेश्चन ये अगर आपसे कि कंपनी के पास 2 टाइप की ईमेल्स अराइव होती हैं और इंडिपेंडेंटली अराइव होती हैं। एक तो होती है एक्सटर्नल ईमेल जिसका रेट है 1 every 5 मिनट, ठीक है। दूसरी है इंटरनल ईमेल जिसका रेट है 2 every 5 मिनट। आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 मिनट के इंटरवल में 2 या उससे ज़्यादा ईमेल्स रिसीव होंगी। तो यहाँ तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को और सिंक्रोनाइज करना है अभी। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि x डिफाइन करता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल ईमेल्स रिसीव्ड पर अ 2 मिनट इंटरवल, ठीक है। और y मान लिया हमने द नंबर ऑफ इंटरनल ईमेल्स
रिसीव्ड पर आ 2 मिनट इंटरवल। तो x तो एक्सटर्नल के लिए काउंट कर लिया, y मैंने इंटरनल के लिए काउंट कर लिया। अब आगे बात करते हैं। सिंस ऑन एन एवरेज वी एक्सपेक्ट द मीन ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी 5 मिनट इंटरवल एंड द मीन ऑफ y इज इक्वल टू 2 फॉर एवरी 5 मिनट इंटरवल। तो हम इस डेटा को ध्यान में रखते हुए x और y के लिए जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं उनको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्या बन जाएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स? x के लिए लैम्डा x कितना जाएगा 1/5, दैट इज क्योंकि हर 1/5 हो जाएगा और 1/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू NP होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1 मेल आप रिसीव कर रहे हो एवरी 5 मिनट में, तो 1/5 हो जाएगी। और P की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा की 1/5 इंटू 2 यानी कि 0.4। ऐसे ही लैम्डा बाई निकालोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है आपको और 2 मिनट का अराइवल है तो n इजिकल टू 2 हो गया। तो इसमें NP लगाओगे तो 2/5 इंटू 2 यानी कि 0.8 हो जाएगा इसका, 2 दूनी 4/5, 5 40, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका मतलब हमें क्या वैल्यू रिसीव हो रही है? x के लिए जो P हो गया 0.4 हो गया और y के लिए P हो गया आपका 0.8। तो ये पैरामीटर आ गया हमें x और y का। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमें दोनों को कंबाइन बेसिस पे लेके चलना है, क्योंकि दोनों टाइप की ईमेल्स क्या हो रही है एक साथ रिसीव हो रही हैं। तो हमें एक थर्ड रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, वो होगा z एंड इट विल बी इक्वल टू x प्लस y। तो दोनों को जब कंबाइन करोगे तो 0.4 प्लस 0.8, क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस y, p ऑफ 0.4 प्लस p ऑफ 0.8, तो सीधी सीधे ये p ऑफ 1.2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये p ऑफ 1.2 हो गया तो अब हमें लैम्डा मिल गया 1.2, x का था लैम्डा 0.4, y का था लैम्डा 0.8, लेकिन जो x और y का कंबाइंड लैम्डा आया वो आ गया 1.2 के बराबर। यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं z इज मोर देन इक्वल टू 2, कि कंपनी को 2 या 2 से ज़्यादा ईमेल्स रिसीव होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोबेबिलिटी लॉजिक पुटअप करेंगे, क्योंकि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू डेस इन्फिनिटी। तो इनको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। तो कौन कौन सी बची इससे पहले? एक तो 0 वाली बची और एक 1 वाली बची। यानी कि z इज लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो z इज मोर देन इक्वल टू 2 वाली प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। ये सिंपल सा लॉजिक लगा दिया मैंने। अब z इज लेस देन 2 में 2 प्रोबेबिलिटी आएंगी केवल, एक z इज इक्वल टू 0 और एक z इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1, इन दोनों को मैंने 1 में से माइनस कर दिया। अब कुछ नहीं करना है मुझे, केवल z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी को काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है मैंने, नाउ पी आर z इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या है? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। लैम्डा कितना जाएगा 1.2 ऊपर निकाला है मैंने, और x कितना जाएगा यहाँ पर 0। तो e की पावर माइनस 1.2 इंटू 1.2 की पावर 0 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0। 1.2 की पावर 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, तो केवल बचेगा e की पावर माइनस 1.2। और e की पावर माइनस 1.2 की वैल्यू आप देख लो टेबल से, तो ये आ जाएगी 0.301। ऐसी प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 निकालोगे तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा वही e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। लैम्डा लगाओगे 1.2, x लगाओगे 1, e की पावर माइनस 1.2 और 1.2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। तो ये जाएगा आपके पास 1.2 को आपको e की पावर 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो e की पावर माइनस 1.2 तो है 0.301, तो 0.301 की 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 0.361। अब आ जाओ फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वैल्यू पुटअप कर दो उसमें सारी। 1 माइनस 0.301 माइनस 0.361, सॉल्व कर लोगे 0.338 आ जाएगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 34% प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज़ की? किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी 34%? ये पीछे फिर से जा रहा हूँ स्लाइड पर मैं। 34% प्रोबेबिलिटी होगी रिसीविंग 2 और मोर ईमेल्स इन अ 2 मिनट इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉपर
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।